तो वेलकम बैक गाइस। तो एक और न्यू वीडियो के साथ आज की वीडियो जो है वो लर्निंग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की है, ठीक है। और उसके बाद लर्निंग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की है। इसमें हम लोग को जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर कर देते हैं। कुछ कुछ जिन भाई कुछ नहीं, जिन लोगों का कमेंट आया है उन लोगों का मैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, 100% करते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेशन अच्छा से अच्छा हो सके, जितना भी हो सके, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, बकवास हो जाती है। फिर से 1 मिनट हो गया यार, इसको सेकंड में ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं ख़त्म होता यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मार्केट को क्या कह रही है मार्केट, पहले मार्केट बनाने तो दो, फिर तो समझोगे क्या कह रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मार्केट का जो फंडामेंटल है, देखो फंडामेंटल कैसा चलता है। देखो यहाँ पे यहाँ पे एक कैंडल ये रेड है, ठीक है। इस कैंडल की मोटापा ज़्यादा हो गया है तो इसको मोटापा थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पैटर्न से हमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी पैटर्न मत देखो कि ये बुलिश इनगल्फिन बना, पैटर्न की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर ऊपर जाकर रिजेक्ट होके वापस आके नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर क्लोज कर देती है, ठीक है। तब यहाँ पे वीक बन गई, यहाँ पे वीक बन गई, क्या बन गई, इस कौन सी कैंडल बन गई है। जिन लोगों ने प्लेलिस्ट देखा है कमेंट करके बता देना, नाम अगर पता हो तो, ठीक है। वैसे नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेडिंग में, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पहचानना आना चाहिए आपको, बस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी कैंडल हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल से, राइट, मान के चलो, ठीक। एक रजिस्टेंस लेवल से इसको हटाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एक मान के चलना है, प्रीवियस में अगर हो भी सकता है। अबे फिर वही कलर आ गया क्या, ये वाला आ जाओ, ठीक है। तो एक रजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना है, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, याद रखना। तो ये एक रजिस्टेंस लेवल है, तो अब कैंडल यहाँ पे एक रेड आ गई, ठीक है, रेड आ गई, समझ गए, रेड आ गई, ठीक है, समझ गए, रेड आ गई, ठीक है। नीचे गई, ऊपर गई, नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। हल्का सा छोटा सा, ठीक है, ये आ गया बड़ा सा, ठीक है। नीचे आ गई, अगेन नीचे आ गई, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। अगेन मार्केट ओपन होती है, अगेन आके क्लोज कर देती, ठीक है। ऊपर नहीं गई थी, ठीक। एक कैंडल आके यहाँ पे क्लोज कर देती है, ठीक है। और अगेन मार्केट ग्रीन आती है। अब यहाँ पे ग्रीन क्यों आई ये नहीं जानना है, इसका भी बता देते हैं, बता देंगे। फिर ऊपर गई, ठीक है, अगेन, फिर ऊपर गई, अगेन क्लोज कर दिया, ठीक है। अगेन रेड आ गई, अगेन रेड आ गई, अगेन नीचे गई एकदम, अगेन रेड आ गई, ठीक है। अगेन
ग्रीन आ गई, ठीक है। अगेन रेड आ गई, ठीक है। अगेन रेड आ गई, ठीक है। अगेन ग्रीन आ गई, ठीक है। अगेन ग्रीन आ गई, ठीक है। अब इतना बहुत है, ठीक है। अभी ये देखो, अच्छे से समझ गए, ठीक है। ध्यान से समझ गए, ठीक है। इतना समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है। सिस्टम को समझो, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये मत देखना गैप डाउन है या फिर ये सब नहीं देखना है अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मूव स्ट्रांग 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 है, ठीक है। अब इसको समझो, पहले मूव को समझो, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जो कन्फ्यूजन थी कि मूव स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग नहीं है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मूव स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। और मूव स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। देखो, जिन लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न, सॉरी, कैंडल स्टिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, उन लोगों को देखना जरूरी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में कैंडल स्टिक इंफॉर्मेशन सारी दी गई है, सब कुछ बता के रखा है एकदम क्लियरली, ठीक है। वो देखना जरूरी है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन होना जाएगा कि कौन सा मजबूत कैंडल है यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपको पता हो जाएगा, ठीक है। उसके बेस से आपको मूव समझ में आएगा, उसके बेस से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आएगा, कैंडल के इंफॉर्मेशन के वजह से। इसीलिए मैंने कैंडल स्टिक इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, पैटर्न के हिसाब से जो हमारा अनुमान रहता है, पैटर्न के हिसाब से अभी हम देखें तो ये एरिया था, राइट। पैटर्न का भी लेवल्स मैंने बताए अच्छे से, ठीक है। ये एक एरिया था। पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एरिया था, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, तो चलो हो गया ओके, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एरिया था, अरे क्या बता रहा था, पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एरिया था, पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये एरिया था, ठीक है। इसीलिए ऐसा मूव हुआ है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझने वाली बात ये है, क्या ये कैंडल, अभी क्या हो रहा है भाई, क्या ये कैंडल स्ट्रांग है? नहीं है। ये कैंडल जो स्पिनिंग बनी है, ठीक है, ये स्पिनिंग कैंडल की सिचुएशन टू टाइप्स की है। जब ये मूव मूव चलता है, जैसे ये मूव है, तो मूव के अंदर स्पिनिंग बनी तो अलग वर्क करती है। स्पिनिंग कैंडल अपने आप में बता रहा हूँ, ये पर्सनल अपने आप में ही अपना डिसीजन करती है, ठीक है। तो ये मूव अलग बताती है, मूव में अलग इसकी सिचुएशंस होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह जब ये बनती है तो इसका कुछ और रिएक्शन होता है, ये याद रखना। मूव के बीच में बनती है तो अलग रिएक्शन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बनती है तो अलग होता है। इसीलिए मैंने एक जगह स्पिनिंग बनाई है, एक जगह पिन बार बनी है, एक जगह
स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, एक जगह ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से समझो। तो इसमें ये कैंडल अभी नॉर्मल में भी आती है, ठीक है, वीकनेस में भी आती है, ठीक है, न्यूट्रल में भी आती है, बट स्ट्रॉन्ग में नहीं आती है, ये याद रखना। तो इसका जो स्पिनिंग कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हम लोग रजिस्टेंस के हिसाब से सेलर आया, ठीक है, तो सेलर जब आया तो यानी रिवर्सल का साइन दिया, तो हम अगली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, राइट। तो अगली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये मूव स्ट्रांग है, तो दो कैंडल को आप देख के नहीं कह सकते कि ये एरिया स्ट्रांग है, जैसे ये, इसीलिए मैंने यहाँ दो कैंडल बनाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीन कैंडल बनाई है, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। ये कैंडल देखो, केवल ये कैंडल, क्या ये कैंडल स्ट्रांग है? तो जी हाँ है। इंफॉर्मेशंस कैंडल, कैंडल इंफॉर्मेशन के प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगी, वैसे भी ऐसे भी पड़ी होगी वीडियो, तो आप देखोगे। तो ये कैंडल स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये मूव स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये भी कैंडल स्ट्रांग है, बट ये कैंडल वीकनेस में आ गई। तो ये मूव स्ट्रांग है बट बॉडी वीकनेस में आया है, बट इस कैंडल ने, सेलर ने, यानी सेलर ने इस एरिए को कंट्रोल किया है। क्या किया है? कंट्रोल। अब ये वीक हो चाहे वो हो, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, बट सेलर की कैंडल है, तो ये मूव भी है सेलर का है, और सेलर एंड में भी सेलर आया है, उसके बाद बाइंग आई है। तो अब ये दोनों की सिचुएशंस अगर हम मिलाएं, तो ये कैंडल वीक हो गई, ये स्ट्रांग हो गया, तो यानी ये सपोर्ट एरिया वीक हो गया, तो ये मूव स्ट्रांग हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो ये कैंडल स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग है, तो रजिस्टेंस एरिया स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया हो। सेम उसी सिचुएशंस पे सपोर्ट एरिया, सपोर्ट लाइन कहो, सपोर्ट एरिया कहो, सपोर्ट लेवल कहो, कुछ भी कहो, तो सपोर्ट एरिया का ये एरिया, सपोर्ट एरिया स्ट्रांग नहीं है, मूव स्ट्रांग है। ये रजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं था, बट कैंडल ने इसी के अंदर क्लोज कर दिया और सेलर एक्टिव हो गया, देन पैटर्न बन गया इनगल्फिन। इनगल्फिन के बाद एक कैंडल आती है, इनगल्फिंग का भी बारे में मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट देख लेना कैंडल इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे ये डाउन डायरेक्शन आ गया। अब इनगल्फिंग को हटा दे तो ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल स्ट्रांग है। अब इस एरिया से अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये एरिया से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है। ये एरिया क्या स्ट्रांग है? तो ये एरिया हाँ स्ट्रांग है, ये रजिस्टेंस एरिया स्ट्रांग है। क्या ये मूव स्ट्रांग है? तो दो कैंडल अच्छी स्ट्रांग है, तीसरी कैंडल वीक है, एकदम एकदम वीक है, एकदम कमज़ोर कैंडल है। तो कमज़ोर कैंडल है ये, तो ये मूव क्या स्ट्रांग है? एक कैंडल का क्या मूव लोगे? तुम तो उधार मांग रहे हो ये, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो, और सही से हो सकता मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, दिमाग में चला जाए, भगवान करे तुम लोगों के, ठीक है। तो अभी ये एरिया कमेंट करके बताओ, लास्ट वाला एरिया कौन सा है, स्ट्रांग है या मूव है, मैं सॉरी मूव स्ट्रांग है या क्या है, ठीक है, वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसीलिए मैंने लाइव पहले दिखा भी दिया है, लाइव समझा भी दिया है, लाइव चार्ट पे भी दिखाया है, लाइव चार्ट पे ट्रेड लेके भी दिखाया है, और डीपली एकदम जूम करके भी दिखाया है मैंने वीडियोस में। लाइव लाइव ट्रेडिंग भी करी है, सब कुछ करा है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ, क्या ये एरिया स्ट्रांग है पहला वाला रजिस्टेंस, क्या ये रजिस्टेंस दूसरा वाला स्ट्रांग है, क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग है, क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग है?
तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखो उसी वीडियो में एक चीज़ था, यहाँ पे पैटर्न पे देखो, इस पैटर्न पे काम नहीं किया था, तो ये एरिया हाँ स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस एरिया पे कैंडल आके क्लोज करी, इसीलिए मैंने सेकंड कैंडल देखो एकदम ऊपर गई, तुरंत मैंने ट्रेड ले ली इस जगह पे, वापस डाउन आ गई, वो रेड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, आई होप नहीं समझ में आया होगा, इस एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया हो, वीडियो नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट करके बता देना। मैं फिर से यही चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूँगा और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो बता देना, ना समझ में आया तो भी बता देना। आई विल ट्राई टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग टाइम फॉर मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।